नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूं रत्न मोती के बारे में, उनके ज्योतिषीय गुण और किन किन लोगों को इसे धारण करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मोती रत्न जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है, चंद्रमा को बल देने वाला होता है। अब चंद्रमा के कुछ कारक तत्वों में बता दूं, यह ग्रह भावनाएं, मनोविकार, स्मरण शक्ति, बाईं आंख, छाती, फेफड़े, मन एवं बुद्धि, यश, मातृ चिंता, संपत्ति, कवि के कर्म, निंदा, ललित कलाओं से संबंधित इन सारे कारक तत्वों के विषय में होता है। व्यापारिक क्षेत्र में अनाज का आयात निर्यात, मूल्य में उतार चढ़ाव कराना, किराना वस्तुओं का व्यापार, पानी की सिंचाई का कार्य, नमक आदि भी चंद्रमा से संबंधित तत्व हैं। अब मोती में कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं। मोती धारण करने से मनुष्य के कुकृत्य जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों में लज्जा, लावण्य आदि गुणों का विकास होकर उनका सौभाग्य अखंड होता है। स्त्रियों द्वारा नथनी में मोती का प्रयोग अखंड सौभाग्य का ही सूचक है। स्त्रियों के उदर रोग में भी मोती दैवीय चमत्कार दिखाती है, इसलिए स्त्रियों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम परवान चढ़ता है। मोती धारण करने से मस्तिष्क की उग्रता शांत होकर मन शांति का अनुभव करता है। अब किन किन लोगों को मोती कब और कौन धारण करे? मोती चंद्रमा का रत्न है। जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा दुर्बल हो, क्षीण हो या दोष युक्त हो, उसे मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से मन की उग्रता समाप्त होती है, सहनशीलता में वृद्धि होती है, चित्त का उतावलापन दूर होकर शांति मिलती है। ज्योतिषीय आधार पर चंद्रमा ग्रह किन किन स्थितियों में मोती को धारण करना चाहिए? जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य से अगली 5 राशियों के पूर्व स्थित हो या सूर्य के साथ हो तो वह दुर्बल या क्षीण होता है। ऐसी स्थिति में जातक को मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह केंद्र स्थान में स्थित हो तो वह कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में जातक को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान धन का होता है। इस स्थिति में यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो या द्वितीय भाव का स्वामी होकर कुंडली में छठे स्थान पर बैठा हो तो जातक को मोती धारण करना काफी लाभप्रद होगा। जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा 5वें स्थान का स्वामी बनकर 12वें स्थान में स्थित हो, 7वें भाव का स्वामी बनकर दूसरे यानी धन स्थान में स्थित हो या 9वें स्थान का स्वामी होकर यदि चौथे भाव में बैठा हो, 10वें स्थान का अधिपति होकर छठे स्थान पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके मोती का धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा 7वें स्थान पर हो, चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा 9वें भाव में, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 10वें स्थान में या 7वें स्थान का स्वामी चंद्रमा द्वादश स्थान में या 9वें स्थान का स्वामी चंद्रमा द्वितीय स्थान में एवं 10वें स्थान का स्वामी चंद्रमा तृतीय स्थान में और 11वें स्थान का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक को मोती तुरंत धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर कहीं भी बैठा हो तो ऐसे जातक को मोती रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जातक की कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि में से किसी एक की या एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही मोती धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में राहु, केतु या शनि में से किसी भी एक के साथ चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक को मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए, अत्यंत लाभदायक होगा उनके लिए। ये जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी राशि से छठे या 8वें भाव में स्थित हो तो जातक को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। जातक की कुंडली में विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत
चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को मोती धारण करना काफी लाभ देगा। अब राशि के अनुसार मोती का उपयोग। मेष राशि की कुंडली में या मेष लग्न वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ स्थान का स्वामी है। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। चतुर्थेश चंद्र का मंगल लग्नेश मंगल के साथ आपस में सहमैत्री है, बहुत अच्छा मित्र है। इस लग्न के जातक यदि मोती धारण करें तो मातृसुख, गृह सुख, भूमि एवं विद्योपार्जन, मानसिक सुख, शांति का लाभ प्राप्त होगा। यदि जातक पर चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो इस रत्न के धारण करने से जातक बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि मोती का प्रयोग लग्नेश मंगल के रत्न मूंगा के साथ किया जाए तो अधिक लाभ होगा। वृष राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, अतः इस लग्न के जातक को कभी भी मोती नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर चंद्रमा खिन्न हो या पापग्रस्त हो तो ऐसी अवस्था में मोती धारण किया जा सकता है। मिथुन राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा धन स्थान अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी है, अतः चंद्रमा की महादशा में जातक को मोती धारण करना चाहिए। किंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मिथुन राशि में चंद्रमा मार्गेश भी है, फिर भी यदि चंद्रमा कुंडली में द्वितीय स्थान का अधिपति होकर 9वें, 10वें या 11वें भाव में स्थित हो या दूसरे स्थान पर कर्क राशि या स्वगृह स्थित हो तो ऐसी दशा में चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करना चाहिए। कर्क राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश का स्वामी है, अतः इस राशि वाले के लिए अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इस राशि में जन्मे जातक को मोती पहनना शुभ है। मोती धारण करने से जातक के सभी प्रकार के जो प्रयोजन है या लाभ है वो मिल जाएंगे। सिंह राशि के जातकों चंद्रमा 12वें स्थान का स्वामी है, इस वजह से उनको कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। इस राशि वाले जातकों को किसी विशेष परिस्थिति में जिसमें चंद्रमा खिन्न हो या पापग्रस्त हो तभी धारण करना चाहिए। कन्या राशि में जन्मे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है। इस राशि में 11वें भाव जो होता है वो लाभ का स्थान है। इस राशि में भी चंद्रमा की महादशा में मोती धारण कर सकते हैं। इससे धन लाभ, यश लाभ, कीर्ति लाभ में वृद्धि होगा और संतान का भी लाभ हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा इस राशि के स्वामी शुक्र के मित्र नहीं तो भी इस जातक को मोती धारण करने से राज्य की कृपा प्राप्त होती है, करियर में वृद्धि होती है, नौकरी में बढ़ोतरी मिलेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। चंद्रमा की महादशा में मोती अवश्य धारण करें, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि में जन्मे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है। 9वां स्थान कुंडली में भाग्य का स्थान होता है, अतः इस राशि के जातकों को मोती धारण करने से धर्म के प्रति निष्ठा, विश्वास में वृद्धि होती है, भाग्य उदय होता है, जातक को पिता का सुख मिलता है, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होती है। धनु राशि में जन्मे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी है। कुंडली में 8वां स्थान मार्गेश है। इस लग्न में जन्मे जातक को मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, ये लग्नेश को हानि पहुंचा सकता है। मकर राशि में जन्मे जातक की कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी है। 7वां स्थान राशि में मार्गेश का होता है, इसलिए इस राशि वालों को मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि में जन्मे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी है। 6ठा स्थान शत्रु का स्थान है, अतः इस लग्न के जातक को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। मीन राशि में जन्मे जातक की कुंडली में चंद्रमा 5म त्रिकोण का स्वामी है। 5म स्थान विद्या एवं बुद्धि का स्थान है, इसलिए इस राशि वाले जातकों को मोती अवश्य और अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपको संतान सुख, विद्या लाभ, यश कीर्ति में लाभ और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ तथ्य मोती के बारे में। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी योग बनता हो तो आप अवश्य मोती धारण करें। आप घर बैठे भी मोती प्राप्त कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।